नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी संसद में नहीं आएंगे, इंडिया ने दिया चैलेंज, पीएम की कुर्सी पर संकट। बड़ी अद्भुत है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और स्पीकर ओम बिरला संसद में आ नहीं रहे हैं और मोदी जी भी नहीं आ रहे। लेकिन कल राहुल गांधी के दिए 60 सेकेंड के इंटरव्यू ने खलबली सी मचा दी है। विपक्ष ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के पहले जो मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है उस पर चर्चा करना चाहता था और जो क्रूड ऑयल के रेट $116 प्रति बैरल हो गए और जिससे मार्केट 14 से 15 लाख करोड़ रुपए का क्रैश हो गया, उस पर चर्चा करना चाहता था और सरकार भाग रही थी। चूंकि उस पर चर्चा करने से एप्स्टीन की भी बात आ जाती, अमेरिकी ट्रेड डील की भी बात आ जाती, इजराइल क्यों गए मोदी इसकी भी बात आ जाती और भी बहुत सारे परत खुल जाते, जिसके वजह से सरकार लगातार भाग रही है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने कमर कस लिया है। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को मैं बताऊं कि कल के क्रूड ऑयल के बढ़े रेट ने दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा है वह तो पड़ा है, भारत में क्या प्रभाव पड़ा है यह आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। कि पहला प्रभाव कि मोदी सरकार ने अभी हाल ही के दिनों में 60 रुपया एलपीजी का रेट बढ़ाया था। 2 दिन पहले 115 रुपया कमर्शियल एलपीजी का रेट बढ़ाया था और कल सरकार ने आदेश दे दिया कि एलपीजी कमर्शियल जो है एलपीजी वह बुकिंग नहीं होगी और ना तो मिलेगी, उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। तकरीबन 30 लाख कमर्शियल सिलेंडर आधिकारिक तौर पर दिए जाते हैं। इसका प्रभाव जो पड़ा पूरे भारत में हाहाकार मच गया। होटल, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी वालों की दुकानदारी खत्म हो गई, बंद हो गई। आज जो सुबह सुबह खबर निकल करके आ रही है कि हैदराबाद, बेंगलोर आदि बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट जो भारी मात्रा में चलते थे, जिसमें लोगों को काम भी मिलता था, वह सारे रेस्टोरेंट पर लॉकडाउन हो गया, ताला लग गया और करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, नौकरी चली गई। एक छोटे और इसके ऊपर विपक्ष चर्चा करना चाहता है। इंडिया गठबंधन ने चैलेंज दिया है कि नरेंद्र मोदी आए, बात करें, और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। मोदी सरकार ने एक कानून पास कराया है जिसका किसी को पता भी नहीं चल पाया और वह कानून पास करा लिया कि अब नरेंद्र मोदी को किसी भी फैसले के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं जाना है, विदेश कुछ भी करना है, उन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीना में एक बार पीएम दफ्तर से जो अब सेवा तीर्थ बना दी है नरेंद्र मोदी, उसमें बैठेंगे और 6 महीने में एक बार वह विदेश मंत्रालय को या कैबिनेट को अपना रिपोर्ट देंगे। वह रिपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा वह वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भागने का रास्ता बना लिया है, भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी ने यही बात कही कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं आएगा और वह भाग गया है, भाग खड़ा हुआ है और पूरा कैबिनेट इस वक्त बैकफुट पर है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब आज 11 बजे तक के लिए जो स्थगित हुआ था, कल स्थगित कर दिया गया था सदन को, आज 11 बजे जब चालू होगा सदन तो क्या हालात होंगे वह देखने वाला बात होगी। उस पर आप दर्शकों को मैं खबर लेकर के आऊंगा और बताऊंगा। लेकिन मोदी संसद में नहीं आएंगे, राहुल गांधी ने यह बात साफ तरीके से कर दिया। और इंडिया गठबंधन दूसरी तरफ जो बड़ी तैयारी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी, जिसकी टीएमसी कर रही है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, और पूरे इंडिया गठबंधन से इस वक्त बात चालू है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन की संख्या कही जा रही है, चर्चाओं में है कि 250 प्लस की हो गई है सांसदों की, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लेकिन इस बीच
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी आ रहा है कि संसद में चर्चा से जो भाग रही सरकार, एनडीए गठबंधन के साथी चंद्रबाबू नायडू की नीयत अब डोल रही है सरकार से, या एलपीजी बंद होने से, रेस्टोरेंट बंद होने से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा, जिससे चंद्रबाबू नायडू को खासी दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में रेस्टोरेंट बहुत भारी मात्रा में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, इन सब जगहों पर है, और जिसका सीधा प्रभाव चंद्रबाबू नायडू सरकार को भी, रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। तो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब इस सरकार को समर्थन देने की कीमत चंद्रबाबू नायडू को चुकानी पड़ रही है, चाहे एप्स्टीन फाइल पर लेकर के बात हो, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के हो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के हो, चाहे अब एलपीजी को लेकर के हो, पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, जो क्रूड ऑयल का रेट बड़ा महंगाई बढ़ी उसको लेकर के हो, आईटी सेक्टर को लेकर के हो, यह सारी चीजों पर अब चंद्रबाबू नायडू को प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे घटक दल एनडीए गठबंधन के हैं जो 18 सांसदों का, सबसे ज्यादा सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा है। अब मोदी सरकार के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू रहते हैं तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को सरकार चला पाना और फिर 2029 में कमबैक कर पाना सरकार, इसके लिए बहुत दिक्कतें आने वाली है। ऐसे में पीएम की कुर्सी संकट में आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर। लेकिन आप दर्शकों को मैं एक चीज बताऊं कि एक द हिंदुस्तान में एक बयान आया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की इजराइल की धमकी से भड़का चीन, कहा किसी बहाने से। अब इजराइल ने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, खामनेई के बेटे, उनको मारने की धमकी दी है कि हम खत्म कर देंगे। तो इसमें द हिंदुस्तान ने बड़ी गंभीरता से दिया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की इजराइल की धमकी से भड़का चीन, कहा किसी बहाने से। अब चीन इस जंग में कूदने की तैयारी में है और चीन कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या नाम है कि हमें इस जंग में शामिल होने के लिए मजबूर पड़ेगा, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ यह बढ़ जाएगा। और आगे सुनिए, खामनेई के मौत के बाद ईरान ने उनके बेटे मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा होने के बाद इजराइल की तरफ से उन्हें मारने की धमकी दी गई थी। अब इस पर चीन की तरफ से तीखा जवाब आया है। तीखा जवाब यह आया कि हमें मजबूर होना पड़ेगा इस युद्ध में शामिल होने के लिए। तो अब इजराइल और अमेरिका, नरेंद्र मोदी को बहुत गुमान था इसके ऊपर, क्योंकि नफरती लोगों से ही नफरती लोग मिलते हैं। तो नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा और सच्चा दोस्त था, शायद उसके लिए आंदोलन किए होंगे इजराइल को आजाद करने के लिए नरेंद्र मोदी, काहे कि गले बड़ी चॉइस से मिलते थे। और नेतन्याहू की पत्नी का ड्रेस और मोदी जी का रुमाल एक एक कलर था, बड़ी चॉइस से हाथ मिलाए हुए थे। तो अब नरेंद्र मोदी फंस गए, जवाब नहीं दे पा रहे। अब एक चीज और निकल कर के आ रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह आप देखिए हॉर्मुज का यह दृश्य है जो रेड इसमें लकीर खींची हुई है। मैं आप दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा कि आप दर्शक इस नक्शे को देख सकते हैं कि इसमें एक रेड लकीर खींची हुई है जो कोनी सी, उसमें वहां पर जो ऑयल का खान है, इसके अंदर एक, इसी हॉर्मुज के अंदर एक टापू है जिस पर ईरान का पेट्रोल या क्रू ऑयल जो है उसको जो शिप में लोड करते हैं, उसका बेस स्टेशन बनाया हुआ है। अमेरिका और इजराइल उसे उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। जानकारों के अनुसार यह निकल करके आ रहा, अगर उस पर मिसाइल हमले हुए तो वह आग सालों साल तक जलती रहेगी और पूरे विश्व में खलबली मच जाएगी, ऑयल, तेल, गैस की दिक्कतें आ जाएंगी और बहुत सारी चीजों का। और ऐसा अगर हुआ तो ईरान फिर कोई भी रिफाइनरी या किसी के भी बेस को छोड़ेगा नहीं। और इसमें रसिया और चाइना का बहुत सख्त टिप्पणी आया है कि ऐसी जुर्रत भी न करे अमेरिका और चाहे इजराइल। अब इजराइल तो शमशान बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब यह गिदड़ भभकी है या यह वाकई
ऐसी करने की हिम्मत दिखा पाएगा अमेरिका। लेकिन अमेरिका एक बात है कि वह पतली गली पकड़ करके निकलना चाहता है। तो अब इजराइल की बात एक बार साइड कर देते हैं, हम लोग भारत की बात कर लेते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के सभी होटल अब बंद, करोड़ों लोगों का रोजगार गया, एलपीजी कमर्शियल बंद हुआ, 30 लाख कमर्शियल गैस जो भारत सरकार ऑन रिकॉर्ड दे रही थी, नाम से जैसे बुकिंग होता है वैसे दे रही थी, और बिना बुकिंग के कितने मिल रहे होंगे आप दर्शक इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एलपीजी घरेलू जो है हाँ एक बात और आप दर्शकों को बताओ कि घरेलू एलपीजी जो है आप 21 दिन में जो सरकार करा रही थी, अब 25 दिन तक आपको सिलेंडर जब मिलेगा उसके 25 दिन तक आप बुक नहीं कर सकते, और 25 दिन बाद आप बुक करेंगे तो आपका वेटिंग में कितने दिन रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन 25 दिन के पहले आप बुक नहीं करा पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और 25 दिन के बाद तुरंत मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुकिंग आपकी वेटिंग में कितने महीने और कितने दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज अब आते हैं कि भारत के सभी होटल अब बंद, करोड़ों लोगों का रोजगार गया, एलपीजी कमर्शियल बंद हुआ। अब एलपीजी कमर्शियल का अभी हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले की बात है कि 115 रुपया रेट बढ़ाया गया था एक सिलेंडर पर, और 60 रुपया घरेलू एलपीजी पर रेट बढ़ाया गया था। इसमें अब कमर्शियल जो नीले कलर का आता है, कमर्शियल गैस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी और जो आपके घरों पर खाने पीने का सामान आप ऑर्डर करके मंगा ले तो उन सब पर ताला लग गया, वह सब बंद हो गए, सबके रोजगार चले गए, और अनिश्चित काल के लिए यह बंद किया गया, अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। अब इससे आज अभी सुबह सुबह पूरे भारत के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है, लोगों की रोजी रोटी पर बात आ गई है। अब घरेलू सिलेंडर यह सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी इसको लेके भी आशंकित है। घरेलू सिलेंडर भी बहुत मारामारी हो रही है और भीड़ हो रही है। अब ऐसे में एलपीजी घरेलू जो है कितने दिन तक दे पाएगी इसकी गारंटी नहीं है कि यह कब अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं और आपको जरूरत है। यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी 25 दिन की बात कर रही है, 50 दिन कर दे इसे तो 50 दिन क्या एक सिलेंडर चल जाएगा जिस घर में 5 से 6 मेंबर है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में 2 बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि पहला, संसद में चर्चा से भागी सरकार, एलपीजी 60 रुपया हाउस घर वाला सिलेंडर और कमर्शियल 115 रुपया बढ़ गया। पूरे भारत में होटल रेस्टोरेंट बंद हुए। अब कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसके लिए पूरे भारत के अंदर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा यह सब पूरी तरह से बंद हो गए। जो कोयला पे बनाते हैं, जो ढाबा वाले कोयला पे बनाते हैं वह तो थोड़ा बना सकते हैं, क्योंकि कोयला भी क्या पूरा मिलेगा, क्योंकि अगर गैस की कमी हो रही है, ईंधन की कमी हो रही है तो पावर प्लांट जो है उन्हें बाकी और भी जो बहुत सारे ऐसे बेस हैं जिसे गैस की जरूरत होती है तो उनको छोड़ करके क्या होटल वालों को देंगे, घर वालों को देंगे, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इससे बहुत तरह की दिक्कतें लोगों को अब आनी शुरू हो गई है, और जिस जो होटल का व्यापार कर रहे थे, चाहे जो टूरिस्ट आ रहे थे कहीं रुक रहे थे, तो अगर रेस्टोरेंट और होटल बंद होने का मतलब है कि होटल जहां लोग ठहरते हैं वह भी बंद होंगे, क्योंकि लोगों का आना कम हो जाएगा। लोगों का आना कम हुआ तो उनका व्यापार जाएगा, उनके होटल खाली रहेंगे। अब ऐसे में एक की वजह से कई दिक्कतें इस देश के अंदर अब आ रही है। अब ऐसे में करोड़ों लोग, तालाबंदी हो गई है, पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया। अब ऐसे में विपक्ष इंडिया गठबंधन चर्चा चाहता है कि स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा करने के पहले इसके ऊपर चर्चा हो जाए, और इससे सरकार भाग रही है और बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार भागती ही फिरती है और इस पर जवाब नहीं दे रही है। अभी तक अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह कहती थी कि सब चंगा सी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन वाले
कह रहे थे कि सब कुछ चंगा सी, और रातों रात रेट बढ़ जाता है और कमर्शियल एलपीजी बंद हो जाता है। तो यह सवाल उठता है कि सरकार के किस बात पर भरोसा करें। अभी कह रही है सब कुछ ठीक ठाक है और सुबह रेट बढ़ा दे रही है और उसके बाद में बुकिंग का डेट भी बढ़ा दे रही है। तो ऐसे में इस सरकार के ऊपर भरोसा कर पाना तो अब तो नामुमकिन है, मुश्किल है, भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एनडीए के साथी नायडू भड़क गए, मोदी सरकार मुश्किल में। अब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अलग परेशानी में है, बेचारे अपने बेटे निशांत कुमार को एंट्री तो करा लिए हैं, अब सीएम की कुर्सी फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी सीएम की लिस्ट भेज रही है उनके पास, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और नीतीश कुमार उसे रिजेक्ट भरकर नीतीश कुमार इस्तीफा देने को अब तैयार नहीं है। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की खूब जम के इस वक्त बातचीत चल रही है। कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कमर्शियल एलपीजी बंद होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू को धक्का लगा है। भारत में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। तो आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, तो अब चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ रही है। और चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना। अब इसीलिए मैंने कहा कि पीएम की कुर्सी संकट पर अब आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया, और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आएगा नहीं, देख लीजिएगा, और वह भाग रहे हैं। पार्लियामेंट में कल शुरू हुआ तो आकर के भाषण उन्होंने नहीं दिया, जो कि हर बार आते हैं बाहर भाषण देकर के चले जाते हैं, लेकिन नहीं आए क्योंकि उनके पास कहने के लिए नहीं है, मुंह छिपाते फिर रहे और भाजपाई मुंह छिपाते फिर रहे, बस तू मैं वाली बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको एंथेटिक नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, और गलत गलत बयानबाजी है। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से एकजुट है, और इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे चिंता की बात यह है। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू झटका देने के लिए तैयार हो जाएंगे या उनसे भाजपा से दूरी बना रहे, जैसे कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब घिरी तो चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों में से कोई भी एक सरकार के बचाव में नहीं आया, वह दूरी बना ली है सरकार से। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एकजुटता नहीं है इस वक्त, यह तय होता है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह जो बजट सेशन है यह क्या रंग लेता है और मार्केट आज क्या रंग लाता है। लेकिन मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आप दर्शक यह समझ लीजिए कि यह संकट आप पर भी आने वाला है, क्योंकि एलपीजी और भी बाकी बहुत सारी चीजें, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टिंग भी बहुत कुछ निर्णायक मोड़ लाने वाला है, वह भी बहुत महंगा होने वाला है। तो सारा असर देश की जनता पर ही पड़ेगा। सरकार की नाकामियों की कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी के गुलामी की कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। तो आप लोग खबरों पर नजर बनाए रखिए, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन करूंगा कि आपने अगर टीएफबी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर खबरें ईमानदारी से आप दर्शकों तक पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कराइए और घर में भी कराइए। लेकिन आप दर्शकों से यह गुजारिश जरूर है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।